ऑनलाइन डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे सीरिया में सरेंडर करते जिन बगदादी की। जी हां, ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरह इजराइल और तुर्की ने सीरिया में हमले शुरू किए हैं, उसके बाद सीरिया में विद्रोह का बिगुल बजाने वाले विद्रोही गुट एचटीएस का कमांडर जुलानी सरेंडर मोड में आ गया है। दरअसल ये अनुमान जुलानी के सबसे नए बयान के बाद लगाया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा है? चलिए आपको दिखाते एक रिपोर्ट। सीरिया में सरेंडर करते जिन बगदादी का सच। जो बम बारूद बरस रहे थे, जो फाइटर जेट गरज रहे थे, या जो युद्धक टैंक धमक रहे थे। क्या सीरिया को उन सब से सुकून मिलने वाला है? क्या 15 दिन से सुलग रहा सीरिया शांत होने वाला है? और अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे इस खास विश्लेषण में आज हम आपको लावारिस सीरिया के बेपरवाह वारिस के बारे में बहुत डिटेल के साथ बताने वाले हैं। मगर पहले सीरिया के मौजूदा हालात के बारे में बताते हैं। दरअसल सीरिया के शहरों पर इजराइल के हमले अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल असद के सीरिया के भागने का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश में है। इजराइल की तरफ से सीरिया के अलग अलग ठिकानों पर 500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई हैं। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में इजराइल ने न केवल सीरिया के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है, बल्कि सीरियाई सेना के लगभग 80% हथियारों को तबाह कर दिया है, जिसका सबूत भी इजरायली फोर्स IDF की तरफ से जारी किया गया है। पहला सबूत ये सीरिया का डेयर एजोर एयरबेस है, जिसका इस्तेमाल कुछ दिन पहले तक सीरियाई वायुसेना करती थी, मगर अब यहाँ सब कुछ विनार नजर आता है। सीरियाई एयरपोर्ट के पास MiG-23 फाइटर जेट लावारिस हालात में खड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि इस एयरबेस पर मौजूद कई अटैक हेलीकॉप्टर बमबारी की चपेट में आकर तबाह हो गए। दूसरा सबूत बंकर में छिपाया गया ये T-90 टैंक सीरिया को रूस से मिला था। इस टैंक की मदद से असद सरकार सीरियाई विद्रोहियों को कुचलने की कोशिश कर रही थी, मगर जब इजराइल के सीरिया के संघर्ष में एंट्री हुई तो इस टैंक से बमबारी करने वाला कोई नहीं बचा। इस टैंक को लावारिस छोड़कर सीरिया की सेना भाग खड़ी हुई। अब इसकी तस्वीरें IDF ने जारी की है। तीसरा सबूत सीरिया में तबाही का तीसरा सबूत सीरियाई आउटपोस्ट का है। इस पोस्ट के जरिए ही सीरिया की सेना सीरियाई विद्रोहियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर अब इस पर इजराइल की सेना का कब्जा हो चुका है। यानी ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे इजराइल की सेना सीरिया में अंदर तक घुस चुकी है। चौथा सबूत ये वीडियो इजराइल के याहलोम यूनिट का है, जिसमें 210वीं डिवीजन के जवान सीरियाई सड़कों पर कदमताल करते नजर आ रहे हैं। गोलान हाइट्स से आगे बढ़कर
सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि कब्जे में लिए गए सीरियाई इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जमीन पर अब इजरायली सेना का विरोध भी देखने को नहीं मिल रहा है। पांचवा सबूत इस बात की गवाही दे रहा है कि इजराइल की सेना अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश में है। फिलहाल इजराइल की सेना सीरिया की राजधानी दमिश्क से 22 किलोमीटर दूर है। गोलान हाइट के बफर जोन से 10 किलोमीटर आगे उसने मोर्चा संभाल रखा है। खास बात यह है कि इजरायली सेना के पास जो साजो सामान मौजूद है उससे साफ लगता है कि आईडीएफ यहां लंबे समय तक रुकने की तैयारी करके आई है। उन्नीस के युद्ध के दौरान इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तभी यह तय किया गया था कि इजराइल इससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन पिछले 15 दिनों में सीरिया के भीतर जिस तरह की अस्थिरता देखने को मिली है, उसके बाद इजराइल भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि सीरिया में इजराइल का आगे बढ़ाना इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस प्लान का हिस्सा है जिसमें उन्होंने 9 अक्टूबर 2023 को कहा था कि वो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे। I said the day would soon arrive when Israel would be able to expand peace beyond Egypt and Jordan to other Arab neighbors. End quote. अब सवाल ये है कि क्या वाकई मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या सीरिया में इजराइल को अब कोई नहीं रोकेगा? और सवाल ये भी कि सीरिया को सुलगाने वाला HTS का कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी क्या कर रहा है? दरअसल जिस तेजी के साथ विद्रोही गुट हयात तहरीक अल शाम के लड़ाके आगे बढ़ रहे थे, एक के बाद एक शहर कब्जाते जा रहे थे, उससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि सीरिया की कमान अब विद्रोही गुट का कमांडर जुलानी संभालेगा। मगर असद के भागने के बाद जुलानी का जो पहला बयान सामने आया है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट को हैरान कर दिया है। बयान के मायने आपको आगे बताएंगे, पहले पूरा बयान सुन लीजिए। فهي مو جاهزة أبدا لتدخل في الحروب ولا ناوية تدخل في الحروب إطلاقا. بالعكس مصدر الطلب كان فيها هو تواجد ميليشيات إيرانية وميليشيات حزب الله ووجود النظام نفسه اللي قام بالإنجاز اللي شايفينه اليوم. जानकारों की माने तो अबू जुलानी के इस बयान के सीधे सीधे दो मायने हैं। नंबर 1, इजराइल और टर्की ने मिलकर जुलानी को बलि का बकरा बनाया है, जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की। नंबर 2, इजराइल ने अबू जुलानी के साथ हिजबुल्लाह के खात्मे की डील की है। ईरान की न्यूज वेबसाइट तेहरान टाइम्स की माने तो सीरिया का सुल्तान बनने का सपना देख रहा जुलानी इस पूरे प्रकरण में बुरी तरह से ठगा गया है। जुलानी को इस बात की आशंका जरा भी नहीं थी कि जब उसके लड़ाके दमिश्क की तरफ बढ़ रहे होंगे तो ठीक उसी वक्त इजराइल की सेना भी सीरिया पर कब्जे के लिए हमला कर देगी। जुलानी चाहता तो था कि पूरे सीरिया को HTS के झंडे तले ले आए, मगर उत्तर से टर्की और दक्षिण से इजराइल ने जिस तरह सीरिया के ठिकानों पर बमबारी की, उसके बाद जुलानी के सपने पर पलीता फिरता जुलानी के नेतृत्व वाले HTS के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इजराइल जैसे ताकत से भिड़ सके। लिहाजा जुलानी सरेंडर मोड में आ गया है और इजराइल के साथ युद्ध नहीं लड़ने की बात कर रहा है। इजराइल की तरफ से 500 एयर स्ट्राइक की गई है तो आक्रामक टर्की भी बहुत ज्यादा है। टर्की की तरफ से 400 एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें दमिश्क, होम्स, टाटस, लताकिया और पालमायरा में हथियार डिपो तबाह किए गए हैं। लेकिन क्या तुर्की और इजराइल का मकसद सीरिया को आपस में बांट लेना ही है या दोनों की मंशा कुछ और है? जानकारों की अगर माने तो सीरिया में जैसा दिखाई दे रहा है, हालात उससे बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि ये हालात तभी सुधर सकते हैं जब इजराइल और तुर्की सीरिया को आपस में बांट ले, क्योंकि सीरिया में आतंकी संगठन आईसिस की जो सबसे ताजा तस्वीर सामने आई है, वो मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े खतरे की गवाही दे रही है।
ये 3 वीडियो राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ते पिकअप ट्रक के हैं। इसमें से दावा है कि यही इजराइल और तुर्की की सबसे बड़ी बेचैनी की वजह है, क्योंकि 2014 में इस्लामिक स्टेट ने सीरिया में जो कहर मचाया, HTS का सरगना बगदादी पार्ट 2 बनकर उसे फिर से दोहरा सकता है। ऐसे में तुर्की और इजराइल की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि जितना हो सके जुलानी का इलाका सीमित कर दिया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से कुचला जा सके। इस बात में कोई शक नहीं है कि असद सरकार के तख्ता पलट में जुलानी ने अहम भूमिका निभाई। शक इस बात में भी नहीं कि तुर्की ने जुलानी के संगठन HTS को पूरी मदद की, मगर HTS की मौजूदगी के बीच आतंकी संगठन ISIS ने जिस तरह सीरिया में री एंट्री मारी है, पक्की बात है कि इससे इजराइल और तुर्की के लिए भी चुनौती खड़ी हो सकती है। लिहाजा सांप फन उठाए उससे पहले ही इजराइल उसका फन कुचल देना चाहता है। जब HTS ने कब्जा कर लिया है दमस्कस पर, तो अमेरिका और तुर्की दमस्कस पर आस्ते आस्ते ऐसी सरकार बनाएंगे और बिठाएंगे जो कि एक कमजोर सरकार होगी और अपने जिंदा रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तुर्की पर, अमेरिका पर और इजराइल के ऊपर निर्भर रहेगी। सीरिया में ISIS की री एंट्री से इजराइल और तुर्की क्यों डरे हुए हैं, अब 2 तस्वीरों के जरिए इसे भी समझ लीजिए। पहली तस्वीर सीरिया के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर की है, जो सिर्फ 3 महीने के लिए सीरिया के कार्यवाहक PM बनाए गए हैं, मगर लोग कहते हैं कि अल बशीर ISIS को लेकर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। जबकि दूसरी तस्वीर HTS कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी की है। बताया जाता है कि अलकायदा में रहते हुए जुलानी ने ISIS के खलीफा अबू बकर अल बगदादी के साथ काम किया था। हालांकि 2013 में जुलानी ने घोषणा की थी कि उनका समूह बगदादी के साथ संबंध तोड़ देगा। 2013 में इस्लामिक स्टेट द्वारा नुसरा फ्रंट को एक तरफा अपने अधीन करने की मांग के बाद उसने बगदादी के खिलाफ खूनी युद्ध भी लड़ा था। लेकिन अब सीरिया में तख्ता पलट के बाद जिस तरह ISIS एक्टिव हुआ है, उससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। अमेरिका भी ISIS को लेकर एक्शन मोड में है। B-52 बॉम्बर और F-15 से बमबारी की है। साथ ही अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर ने सीरिया में अमेरिकी बेस का दौरा किया है। तुर्की और इजराइल की कोशिश है कि सीरिया में इतने अंदर तक कब्जा कर लिया जाए, जिससे इस खूंखार आतंकी संगठन को उनके देश की सीमाओं से दूर रखा जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।